हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों का क्यूरी था, जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाता है उसका की नोट्स हम लोग कैसे बनाएं और इसको एग्ज़ाम ओरिएंट हम लोग इसे कैसे कवर करें, इससे हम पीटी फैक्ट कैसे निकालें, मेंस कंटेंट को हम कैसे कवर करें, साथ ही साथ इसके जो कंटेंट हो वह इंटरव्यू में कैसे उपयोग किया जा सकता है। इन तीनों स्तर की चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज 20 से 25 मिनट के वीडियो में इन सारी मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी। उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस का नोट्स कैसे बनाए, इस वीडियो का मुख्य सार होगा। कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे जिसके आधार पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि प्रश्न टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है। और आज मैंने 20 मार्च का जो न्यूज़ एनालिसिस कराया है उसी न्यूज़ से मैं एक टॉपिक लिया हूं जिसके आधार पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन को आपको आज दिखाऊंगा, जिसके आधार पर आप थोड़ा श्योर हो पाएँ या कॉन्फिडेंस आपके अंदर अंदर से झलके कि जो युक्ति है इसके प्लेटफॉर्म पर आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंट आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और सिलेक्शन के लिए यह क्यों ज़रूरी है, और जो मैं इस पर क्यों बार बार 200 से अधिक एपिसोड बना चुका हूं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस का एक टैग लाइन है, अंगदान युक्ति आईएएस के नाम। मैंने अपना संपूर्ण शरीर अंगदान किया हूं, तो जो भी आप सक्षम व्यक्ति हैं जिनको लगता है सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना है तो अंगदान ज़रूर करिएगा। यह आपके अलावा दूसरे व्यक्ति को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के अवसर देते हैं। उसके साथ www.yuktiais.in पर आप विज़िट कर सकते हैं और हमें वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, युक्ति आईएएस को सपोर्ट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस बार कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके, या टेलीग्राम चैनल पर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, हमें पाइएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों को डेली कराया जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस, जो हिंदी स्टेट पीसीएस उसको ध्यान में रखकर, उसके पीटी एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर, उसके मेंस के एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर और उसके इंटरव्यू के एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर यह इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो आपका मार्गदर्शन कराया जा सके, मार्गदर्शन वो आपको सारगर्भित रूप से हो। और अभी तक जितने भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लगातार टैली कीजिए तो समझ पाइएगा। यह जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में जनसत्ता के जो न्यूज़पेपर से कब पेपर को न्यूज़ लिया जाता है, उसके साथ ही साथ दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ आप लोगों को कलेक्ट किया जाता है इस सेशन में, जो 9 AM में लाइव क्लास आप लोग को कराया जाता है। तो इस सेशन में आप बहुत ही बेहतर पीटी प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर नोट्स अपना बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो लगातार जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको तो लाभ ही मिल रहा है। जो नए बच्चे हैं जो मिसगाइड होते हैं कि हमें पेपर को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, और क्या मैं वो जो नोट्स बनाऊंगा वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन होता है आप लोगों का, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वो एग्ज़ाम हॉल तक उसके प्रश्न, उसके टॉपिक कैरी फॉरवर्ड होंगे, जिसके आधार पर आप निर्धारित समय में आप उत्तर बेहतर लिख पाए, या पीटी के प्रीलिम्स के स्तर पर हम बात करें तो उत्तर अधिक से अधिक दे पाए। तो यह सबसे बड़ा प्रश्न आपके बीच रहता है, अगर नए स्टूडेंट के बीच भी, पुराने स्टूडेंटों के बीच भी। तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं। देखिए, अगर युक्ति या इसके प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो देखिए उसका पहला पेज जो खुलता है, ओपन होता है, वो इस प्रकार से होगा। तो बहुत से वीडियो आप लोगों के लिए पहले से ही बनाया गया, 70 बीपीएससी के लिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको 2024 का एक प्ले स्टोर है, जिस प्ले लिस्ट पर आइएगा तो सारे के प्ले लिस्ट है। समाधान सीरीज है बीपीएससी को लेकर, डेली करंट एमसीक्यू आप लोग को उपलब्ध कराए गए, यूपी स्पेशल है। इसी तरह दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग प्रोग्राम के वीडियो है आपको अवेलेबल है। यूपी स्पेशल आपको कुछ कवर किया गया, योजना से संबंधित वीडियो अपलोड है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू उपलब्ध है।
यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के 11 वीडियो अपलोड है। तो देख रहे हैं इसी प्रकार से बहुत से वीडियो आपको डिकोड सीरीज में आपको वीडियो अपलोड है, 2 वीडियो, इसी तरह 50 वीडियो डिकोड सीरीज में अपलोड है, 22 वीडियो आपको कैप्सूल में जीएस कैप्सूल सीरीज में अपलोड है। तो आपको क्या करना है, विभिन्न सेगमेंट में जाकर आपको प्लेलिस्ट सर्च करनी है। युक्ति है इसका, तो बहुत से वीडियो आपको उपलब्ध पहले से मिलेंगे। अगर कम्युनिटी में जाते हैं तो आपको बहुत से आपको जैसे वन लाइनर के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ प्रश्न एमसीक्यू भी आप लोग को कराया जा रहा है पोल, तो उसमें भाग लीजिएगा कम्युनिटी के तौर पर। और अगर लाइव क्लास होता है तो लाइव क्लास में जाकर आप सारी चीज़ों को उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में करना क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इसके दौरान जब हम न्यूज़पेपर एनालिसिस को कलेक्ट करते हैं, उस पर लगातार हम अध्ययन करते हैं, लगातार उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या इससे हम सारगर्भित नोट्स बना पाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न आप सभी बच्चों के पास होता है। तो उसी प्रश्न का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। तो देखिए, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ चीज़ों को कैसे ध्यान रखना, कैसे कवर करना है, इसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो यूपीएससी की बात करें, हम बीपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीपीसीएस की, एमपीपीसीएस की बात करें, या स्टेट पीसीएस झारखंड की बात करें, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, एमपीपीसीएस की बात करें, इसी प्रकार किसी भी पीसीएस की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेंट्रल यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लगभग सभी एग्ज़ाम 3 स्टेज पर होते हैं। एक प्रीलिम्स के स्तर पर, एक मेंस के स्तर पर, एक इंटरव्यू का स्तर पर। तो देखिए समस्या क्या होता है बच्चों के सामने, प्रीलिम्स के स्तर पर समस्या क्या होता है, आपके पास कंटेंट बहुत अधिक है। कंटेंट की बात करें, इतना अधिक है कि आप स्वयं ही नहीं तय कर पाते मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। पर सभी लोग बात करते हैं क्या, कि आपको कंटेंट कम रखनी चाहिए, सोर्स कम रखनी चाहिए, उसको बार बार पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले ये सोर्स तो बताए कोई कि हमें पढ़ना क्या, क्या छोड़ना है प्रीलिम्स के स्तर पर। ऐसे ही मेंस के स्तर पर हम बात करें तो हमें बार बार लेखन शैली करनी चाहिए। ऐसे बात बोलते हैं ना सभी लोग, आप जो भी मेंटोर से बात करते हो सबसे पहले बात करते हो मेंस में अधिक से अधिक लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए, अपने उत्तर लेखन को और भी बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो हम किस कंटेंट को लिखें, यह कोई बताता है आपको सभी को, किस प्रकार के कंटेंट को हम लिखें, किस स्तर के उत्तर को लिखें, किस सीमा को लिखें। हमारे 150 या 200 या 250 शब्दों में, 250 शब्दों में, और स्टेट पीसीएस में जाए तो अलग अलग शब्द संख्या होती है, उसमें हम शब्द सीमा में सबसे बेहतर आंसर कैसे लिख पाएँ। इसके लिए हमारे पास एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए इस कंटेंट का, संग्रह या मैटर का, हमारे सामग्री का, जो आपके एग्ज़ाम से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले आपके माइंड सेट में क्या होना चाहिए, माइंड सेट में वो फिक्स होना चाहिए, और उस पर आपका बार बार अभ्यास होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट, तभी तो एग्ज़ाम हॉल में निर्धारित 3 घंटे के समय में आप अधिकतम प्रश्नों की संख्या को बेहतर तरीके से लिख पाइएगा। अगर किसी प्रश्न के अगर बात करें, किसी प्रश्न में लिखने में मुझे 1 मिनट का देरी होता है, और इस तरीके से 19 प्रश्न मान लीजिए पूछे गए हैं, तो मुझे 19 मिनट ऐसे ही देरी हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही अपने सिलेक्शन से 19 मिनट पीछे हूँ, 19 प्रश्नों से पीछे हूँ, 19 अंकों से पीछे हूँ, यह संख्या लगा सकते हैं। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी मेंस के टॉपिक पढ़े जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए सारगर्भित है। अब इसी के इतर हम बात करें कि इंटरव्यू जब हम मेंस देते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू का समय जो होता है, मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू का समय आपको 1 से 2 माह सभी जगह होते हैं, 1 से 2 मंथ सभी जगह दिए जाते हैं। अगर यूपीएससी की हम बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, तो इस दौरान अपने जीवन का सार आपको अपने इंटरव्यू के समय बताने होते हैं। तो आप अध्ययन अध्यापन में ऐसा क्या पढ़ें, अध्ययन अध्यापन में ऐसा क्या पढ़ें जो आपको इस क्रूशियल टाइम 1 से 2 महीना में सभी चीज़ों को कवर कर दे। तो ध्यान रखिएगा, यह पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है, आपके जितने भी सारगर्भित नोट्स है उसका निचोड़ आपसे पूछा जाता है।
आपके बायोडाटा से, आपके करंट अफेयर्स से या अपने आपसे रिलेटेड ऑप्शनल पेपर से, इस प्रकार से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो यह स्टेज और भी भयावह हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनके पास सारगर्भित नोट नहीं होता है। सारगर्भित क्या नहीं होता है? नोट्स नहीं होता है उनके पास, पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर। तो यही प्रयास युक्ति आईएएस के द्वारा, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो इसे समझेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नोट्स को बनाना कैसे है, कैसे कवर करना, उसको 3 चीज़ों के समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं हमेशा एक बच्चे को जीरो लेवल से समझने का प्रयास करता हूँ कि वो जीरो लेवल पर उसकी तैयारी होगी। मैं यह तैयारी करता हूँ, इसी के संदर्भ में देखिएगा आपको करना क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले करना है यह कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखने हैं। आपको इसकी बात की जाए प्रीलिम्स की, पीटी की बात करें या हम मेंस की बात करें, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। उसके बाद सिलेबस आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। सिलेबस आपका यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हैं आप, बीपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, या इस प्रकार से ईसीटी कोई भी आप पीसीएस दे रहे हो, उसका सिलेबस। उसके बाद आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स किस प्रकार के? आपके द्वारा बनाए गए नोट्स, आपके द्वारा बनाए गए नोट्स आपके पास होने चाहिए। और वो भी क्या होना चाहिए? बुलेट पॉइंट में होना चाहिए, बुलेट पॉइंट में होना चाहिए। मैं बार बार ये बातें आप लोगों को अध्ययन अध्यापन के दौरान बोलता हूँ। तो आपको ये मार्केट से अवेलेबल मिल सकता है, किसी भी स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिलेबस आपको आराम से मिल सकता है। इस स्तर पर आपको प्रॉब्लम होता है, तो इसी स्तर पर आपको मैं सहयोग करूँगा जो इस सेशन में, कि आपको न्यू नोट्स कैसे बनाने हैं, क्लियर है। और अगर सिलेक्शन लेना है फाइनल सिलेक्शन, तो इस थ्री स्टेप जो है उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और यह लगातार जब आप फॉलो करने लगिएगा तो आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाइएगा, आपकी सफलता आपके करीब होगी। चलिए आगे हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आज मैंने करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपको, दैनिक जागरण हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज़ में 20 मार्च का जो आज न्यूज़ कवर किया था, जिसमें दिल्ली का प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण राजधानी के तौर पर देखा जाता है, और उसमें स्विट्ज़रलैंड की संगठन जो है IQAir, उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बिहार का बेगूसराय का भी चर्चा है, देश की सर्वाधिक 5 देशों के प्रदूषण की चर्चा है, सर्वाधिक 5 राजधानियों की चर्चा है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, तो क्या इससे प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते? तो आज मैं सुबह के सेशन में ही आप लोगों को बताया था, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है। जब जब इससे रिपोर्ट आता है, इस प्रकार के रिपोर्ट आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, इसको हम लोग देखेंगे। और न्यूज़ को आप लोग जाके आज प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, न्यूज़ पर कवर किया गया है या नहीं किया गया। उसके साथ मैंने इस न्यूज़ के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की थी, उसमें 8 प्रदूषक की बात की थी, साथ ही साथ 8 प्रदूषक के स्तर की बात की थी, है ना। देख रहे हैं, स्तर की बात किया था मैंने सभी चीज़ों पर। उसके आगे हम चलते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा पहल कौन कौन सा किया गया था, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली अर्थात द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर जिसका नाम है, और इसके बाद ग्रैंडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की चर्चा की थी। और देखिए मैंने सबको बुलेट पॉइंट भी कुछ दिया था, आप लोग ध्यान रखे होंगे बुलेट पॉइंट। तो क्यों दिया गया था? मैं तो सुबह यह न्यूज़ कवर किया है, पर अभी मैंने न्यूज एनालिसिस का इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ डाटा संग्रह किया है, तो बुलेट पॉइंट पहले से ही किए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त मैंने 2026 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बात की थी, जिसमें 2024 के 2020 की कमी की बात की गई। ये सारे न्यूज़ आपको बताए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं सुबह के 9 बजे सेशन में, है ना। 9 AM के सेशन में पढ़ाया गया, वीडियो अपलोड किया गया था उसका। तो इसे ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त क्या आपको जानकारी होनी चाहिए,
इसके बाद मैंने सफर योजना के बारे में बताया था। इसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, यह 2019 में आपको लॉन्च किया गया था। 2017 आधार वर्ष रखा गया। देखिए मैं बुलेट पॉइंट पहले से कर रखा है, ऐसा नहीं कि क्लास के बाद मैंने बुलेट पॉइंट किया। क्लास के दौरान जो सुबह 9 AM में आपको कराया गया उसी समय बुलेट पॉइंट बनाया गया। इस बुलेट जितने पॉइंट बनाए गए उसको ध्यान रखिएगा, अभी आने वाले स्लाइड में आपको ये चीज़ें नज़र आएगी क्यों कराया गया है। क्लियर है। इसी तरीके से मैंने NAAQS की बात की थी, जिसमें 1981 एक्ट के तहत जो प्रदूषक है उसकी बात की गई थी, तो प्रदूषक की चर्चा यहाँ की गई थी। और इसके अतिरिक्त देखिएगा, फिर मैंने सफ़र की बात की थी। सफ़र में कौन कौन से प्रदूषक शामिल किए जाते हैं, ठीक, किस मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब है कि इससे प्रश्न क्या पूछे गए, इतना वीडियो कवर कराया गया, वीडियो एनालिसिस में की नोट्स दिए गए, तो क्या यह आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, क्लास में ये चीज़ें हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं, आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहाँ पर, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 2016 में किससे क्वेश्चन पूछा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों किनको विचार में लिया गया, अर्थात वायु गुणवत्ता सूचकांक में किसे शामिल किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन बी, जिसमें 2, 3, 4 की चर्चा हुई। तो आप जाके देखिएगा वायु गुणवत्ता सूचकांक में मैंने जो 8 लिस्ट दिया उसमें आपको पहले से चर्चा है। तो क्या जो कंटेंट बताए गए प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, यही सब प्रश्न अलग अलग वेरिएंट से बनाकर अलग अलग प्रश्न समूह, ऑप्शन समूहों के साथ आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। या जो यूपीएससी में पूछा है वो यूपी पीसीएस में पूछ सकता है, बीपीएससी में पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस किसी में भी पूछ सकता है। आपको ज़रूरी नहीं फिर से पुनः यूपीएससी ही पूछ सकती है इस क्वेश्चन को। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह दूसरा गैस आपको लिस्ट में डाल देगा। तो देख रहे हैं ये भी आपको 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं। गणना किस प्रकार के प्रदूषक कण के तौर पर आपका प्रयोग किया जाता है। TSP कण, कुल निलंबित कण की बात कर रहा है, PM10 की बात हो रहा है, PM2.5 की बात हो रहा है, PM1 की बात हो रहा है। तो मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस कणों की बात की थी, इस कण और इस कण की बात की थी। तो देखिए यह UGC नेट 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, जो आपको BSc उत्तर दे रहा है। तो क्या मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको चर्चा किया था, आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस आज के जो 20 तारीख में कराए गए थे। तो आप देखते हैं UGC नेट के 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप निसंदेह आप ध्यान रखिएगा, इसके प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसी अतिरिक्त से अब यह प्रश्न आपको हो सकता है आने वाले दिनों में किसी अन्य एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछ सकता है, यूपी पीसीएस में पूछ सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, एमपी पीसीएस में। इसी प्रकार से कोई भी इंडिया के हिंदी स्टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, हिंदी स्टेट पीसीएस के या अदर स्टेट के, जैसे आपको कर्नाटका का हो गया, केरला का हो गया, किसी भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम बात करें मेंस के क्वेश्चन की, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश AQGS मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए और विगत 2005 के अद्यतन के किस प्रकार भिन्न है। इस संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, देख रहे हैं वायु जो भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, वर्ष 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए राष्ट्रीय वायु जो कार्यक्रम है, तो क्या इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने आप लोगों को यह प्रश्न कराया है। देखिए मैं पीछे अगर आऊं तो राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम देखिए यहाँ पर है, आपको यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ से प्रश्न से पीटी मेंस आपको यहाँ से टॉपिक कवर किया जा रहा है न्यूज़ के एनालिसिस में। अब यह प्रत्येक स्टूडेंट का दायित्व होता है, अगर टीचर आपके लिए यह उपलब्ध करा रहा है सारी सामग्री, तो आप स्वयं के स्तर पर इस मेहनत कीजिए कि प्रश्न PYQ आप सर्च कीजिए कि हाँ किसी टॉपिक से प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं, आपको इसकी
स्वयं के स्तर पर तैयारी करनी होगी। मेंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और मैं प्रत्येक टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया रहता है उस पर मैं टिक पहले से कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ताकि सभी बच्चे एक्टिव मोड में काम करें। क्लियर है? इसके अतिरिक्त मैं आगे बात करूँ, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च सफर प्रोजेक्ट इन द इनिशिएटिव ऑफ, किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। यह देखिए कहाँ पूछा गया, कर्नाटका पुलिस SAI 2022 का एग्जाम में पूछा गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो साइंस है। आप लोग को यह सफ़र में मैंने लिखा भी था किस मंत्रालय के तहत यह जारी किया गया। तो देखिए PYQ में आपको आ रहा है प्रश्न, यही क्वेश्चन हो सकता है किसी स्टेट PCS में प्रश्न पूछ दे, या UPSC के वन लाइनर प्रश्न में पूछ दे। तो आपको तैयार होना होगा, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे, कहाँ कहाँ। इसी तरह ग्रैंड रिस्पांस एक्शन प्लान जो दिल्ली का है, वो आपको जारी किया गया था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। क्या यह 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है? इस योजना के औद्योगिक वाहन दहन उत्सर्जन के लिए राज्यों के विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा साल भर चलाई जाने वाली भारी कार्रवाई की जाती है। इसकी अध्यक्षता EPCA के द्वारा किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। यह आपको UPSC CAPE जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 2022 में पूछा गया। इसी प्रकार के प्रश्न आपको किसी अन्य एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो टॉपिक आप लोगों को कराया जा रहा है, टॉपिक जो कराया जा रहा है, कवर कराया जा रहा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल यह मान के चलिए वो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। आप UPSC की बात कर लिए या किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले, वहाँ से प्रश्न जरूर होंगे, जिस पर मैं आप लोगों को न्यूज़ कवर करता हूँ, की नोट्स देता हूँ, की पॉइंट बनाकर कवर कराता हूँ। अब ध्यान रखना है कि आप कितना सजग होते हैं कि अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाना। आप बहुत से जगह आप न्यूज़ कवर करते होंगे अपने अपने स्तर पर, अब सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सब बेहतर काम कर रहे हैं। पर मेरे पैटर्न क्या है, मेरे पैटर्न को अगर समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत ज़रूर लगेगा शुरुआती दौर में, पर जब ये लगातार जब आप करने लगिएगा तो आपका सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाइएगा। अब देखिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2019 में। UPPCS 2020 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह महानगरीय शहर मुख्य वायु प्रदूषक में कौन कौन शामिल किया था? O2, O3, CO, SO2, CO2, NO2 उपयुक्त सभी। तो यह MPPCS 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिए सभी जगह वायु प्रदूषक, स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफ़र, सभी से प्रश्न पूछे, जो मैंने आप लोगों को, आपको याद हो, जो मैंने आप लोगों को टॉपिक में कवर किया है। न्यूज़ में आया कुछ खबर, उसके की पॉइंट के तौर पर मैंने आप लोगों को बहुत सा न्यूज़ दिया। देखिए आपको खबर ये आया है कि राजधानी प्रदूषित है, दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो इसके साथ मैंने आप लोगों को अटैच फाइल जो दिया, अटैच की पॉइंट, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानकारी दिया। इसी तरह से प्रदूषण भारत में पहल कैसे हुई, इसकी बात मैंने की। कौन कौन सा पहल किया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्यों लाया गया, इसके बारे में मैंने कुछ चर्चा। इसके तहत कौन कौन से वायु प्रदूषक का आपको संग्रह किया जाता है, उसका आंकड़ा दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी दिया गया। सफ़र के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी आपको, कौन कौन से प्रदूषक आपको शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, लगातार मैं करता हूं, जिसमें PT मेंस दोनों के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूं ये स्पष्ट हो पाया होगा कि मैं किसी टॉपिक के साथ जो की नोट्स आपको देता हूं क्यों देता हूं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के सामने उठेगा, तो इन सारे चीज़ों को हम संग्रह कैसे करें, उसको हम कैसे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनाए। तो ध्यान रखना है आप लोग को, अपने कॉपी को ऐसे पेज को दो पेज का आपको दो पार्ट में आपको कवर करना है। ये आपका क्या रहता है, बाइंडिंग रहता है, स्पाइरल रहता है पेज का। इसको ओपन कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे 2 पार्ट में आपको क्या करना है, पेज को कवर कर देना। डेट यहाँ लिखना है, डेट कितना यहाँ पर है, 20 मार्च। इस फॉर्मेट पर बनाइएगा, ज़्यादा अच्छे रहिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। ये PT का कॉपी बनाइएगा, PT फैक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, और यह मेंस फैक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, मेंस फैक्ट। ठीक है?
अब है कि पीटी फैक्ट में मैंने बताया क्या, आज है वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा। वायु प्रदूषण के बारे में रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का चर्चा है, ठीक है। तो रिपोर्ट में 5 आपको क्या दिया गया, प्रदूषक प्रदूषक देश कौन कौन से, तो आपको लिस्ट बना लेनी है 5 देशों का। 5 राजधानी प्रदूषक है, राजधानी प्रदूषक है। तो आपको प्रदूषक के तौर पर ये पीटी फैक्ट का नोट्स होगा जो आपको करेंट के साथ चलता रहेगा। इसके साथ मैंने आप लोगों को मेंस में क्या बताया, अब यूपीएससी आप दे रहे हैं तो जीएस पेपर कहाँ पर आएगा, 2 में आएगा। अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो जीएस पेपर 1 में भी पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है। इसी तरह यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस दे रहे हैं तो वायु प्रदूषण आपके जिस टॉपिक में, जिस जीएस के पेपर में है, वहाँ से आपको ऐड कर लेना है, अपने यहाँ पर सिलेबस को लिख देना है। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिख देना वायु प्रदूषक, फिर यहाँ लिख देना वायु प्रदूषक आप लोगों को। उसके बाद नोट्स के बारे में क्या लिखना है, वायु प्रदूषण क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। वायु प्रदूषण क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कब, इसके बारे में जो मैंने नोट्स दिया उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेना, पॉइंट फॉर्मेट में राइट डाउन करना है। उसके बाद सफ़र की मैंने चर्चा की थी, सफ़र क्या है इसकी चर्चा कर लीजिएगा। फिर सरकार के द्वारा उठाए गए क्या है निर्णय, कौन कौन सा कदम लिया गया, इसके बारे में चर्चा कर लेना है। उसके बाद अभी राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में आपको कार्यक्रम के बारे में चर्चा करनी है। तो इस प्रकार देखते हैं कि पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे ही पॉइंट वाइज अपना नोट्स बना लेना है, जितने पेज तक ये जाए। 1 पेज तक जाए, अगला तो 2 पेज तक जाए तो बढ़ाना है, 3 पेज तक बढ़ाना है। रीज़न उसके पीछे है कि यह एक बार आपका वायु गुणवत्ता के संदर्भ में, और यह प्रत्येक वर्ष आपका आएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार यह न्यूज़ होगा और समाप्त हो जाएगा, फिर अगले साल यह किसी और का रिपोर्ट आएगा तो आपको जानकारी, इसी तरह का नोट्स ऐड करना है। अब ध्यान इसके बाद इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ प्रीवियस ईयर का PYQ PT का लिख लेना। जैसे 2016 में आया है, 2018 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में आया है, 2022 तक आ चुका है, मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब मेंस में क्वेश्चन कब पूछा है, मेंस में आपको मेंस के क्वेश्चन कब पूछे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में। और आपको यह प्रीवियस ईयर जो कॉपी रहेगा किताब, प्रीवियस ईयर किताब जो आपके पास रहेगी, वो PT और मेंस दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। जब भी मैं प्रीवियस ईयर बात करता हूँ तो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों का आपका साथ होना चाहिए। आपको वहाँ पर टिक कर देना है जाकर। क्लियर है, ईयर यहाँ बस केवल लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना आप लोग, नहीं तो कॉपी बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको केवल क्या करना है, टॉपिक के ईयर लिख देने हैं, क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है, और मेंस वाले में ईयर के साथ टॉपिक लिखना है। ठीक है ना, ईयर और टॉपिक क्या था, टॉपिक था वायु गुणवत्ता, जो वायु राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रहा है 2019 का, वो आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपसे ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को बेहतर तरीके से इस तरीके से कवर करिएगा, और ये प्रत्येक दिन होना चाहिए। प्रत्येक दिन जो मैं कराता हूँ, प्रत्येक दिन आपको यह नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। ऐसे नहीं कि केवल जिस तरीके से मैं कवर करा रहा हूँ उसको आप उस तरीके से नहीं लिख के अपने तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए। आपको नोट डेट वाइज उसके बेहतर तरीके से ना कवर करें, जो आए पहले उसको पहले लिख देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉपी को ओपन कर देना है, उसको स्पाइरल के तरह एक पन्ने में पीटी फैक्ट के तौर पर कवर करना, दूसरा मेंस फैक्ट के तौर पर कवर करना है। पीटी का जो भी न्यूज़ उस डेट को आएगा, उस डेट को आपको यहाँ शामिल कर लेना है। उसके मेंस का जो टॉपिक होगा, उसके पेपर, किस पेपर में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से, करेंट का टॉपिक जो आपको कोर टॉपिक है, जिसे हम लोग इसे कोर पार्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोर पार्ट कहते हैं। इसमें कौन सा आपका यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, वो जीएस पेपर किस में यह टॉपिक शामिल है उसको यहाँ लिख देना। उसमें जो मेंस के टॉपिक है उसको लिखना, उसको पॉइंट वाइज लिखना है। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मेंस के ईयर, मेंस किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंस किस साल पूछा है और टॉपिक क्या पूछा है वो लिखना है। और इस साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी के ईयर लिखने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप वहाँ जाके टैली कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। ये काम आपको प्रत्येक दिन करना है, और ये जब लगातार होने लगेगा ना, इस पर 2 से 3 घंटे समय दीजिएगा,
तो विश्वास मानिए ये आपके 100 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे उसमें से 60 से 75% आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। एक करेंट तो कराएगा ही कराएगा, साथ ही साथ आपके कोर पार्ट को भी कवर कराएगा। अब मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछता है, वायु प्रदूषण के बारे में पूछता है, तो वो तो कोर पार्ट से प्रश्न पूछा होगा ना, ध्यान रखिएगा। यह लगातार करने के बाद आपको कवर कराएगा, तो इसे ध्यान रखिए। जिसे आप जेपीएससी का एग्ज़ाम जब हुआ था मैंने लिस्ट दी थी, याद रखिएगा। उस लिस्ट को अभी भी जाकर आप लोग मिलाइए तो आपको देखेंगे पिछले 1 साल का जो प्रश्न पूछा है, पिछले 1 साल का जो मैंने न्यूज़ एनालिसिस किया है, 1 ईयर का न्यूज़ जो एनालिसिस करवाया है, न्यूज़पेपर एनालिसिस जो करवाया है, ध्यान रखिएगा। उस न्यूज़ से करेंट के 42 टॉपिक, करेंट प्लस उसके कोर पार्ट से, करेंट प्लस कोर पार्ट इसको कर दीजिएगा, कोर पार्ट से 42 क्वेश्चन और 33 क्वेश्चन आपको जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, सेट उससे प्रश्न पूछा गया है, जो आपको लाइन बाय लाइन आपको मिलता है। आप बस मेहनत कीजिए, जाके टैली तो कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ जाके टैली कीजिए आप लोग स्टूडेंट सभी लोग, तो इसे टैली कीजिएगा तो आप निष्कर्ष कर पाइए कि मैं जो आप लोगों को न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा रहा हूँ, जो काम करा रहा हूँ, जिस पर न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ, जिसका की पॉइंट आपको ऐप पर उपलब्ध कराता हूँ, वेबसाइट पर उपलब्ध कराता हूँ और मात्र 599 रुपये में, क्या वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। ये कैसे आप पता कर पाइएगा, जब तक आप स्वयं के स्तर पर ईमानदार नहीं होइएगा। सभी को तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है और एसपी बनना है, ठीक है ना, डीएसपी बनना है, सभी को बनना है, पर मेहनत उसके लिए कोई नहीं करना चाहता। सभी लोग चाहते हैं कि बना बनाया पीडीएफ प्राप्त हो और उसे मैं क्या करूं, उसको रट जाऊं। ना मेंस आंसर राइटिंग करिएगा आप, ना मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा, ना किसी पीटी फैक्ट टेस्ट में शामिल होइएगा जो आपको करंट से कराया। तो निश्चित तौर पर मानिए केवल आप पीडीएफ कलेक्टर ही बनकर रह जाइएगा। जब तक आप अपने अंदर के गुण को, अपने अंदर के स्ट्रांग्स को, अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग पार्ट को बाहर मेंस में के कॉपी पर नहीं लाइएगा। जब मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता है उस कॉपी में आपकी नीतियाँ नहीं स्पष्ट होगी, आपका राय स्पष्ट नहीं होगा, आपका भविष्यगत सोच क्या है वो स्पष्ट नहीं होगा, आपके समीक्षा करने का तरीका नहीं पता चलेगा या संक्षेप में किसी बात को रखने का तरीका नहीं पता चलेगा, तो आप बार बार क्या होंगे, कुछ नंबरों से छूटेंगे। मैं कटु शब्द जरूर बोल रहा हूँ, किसी लोगों को बुरा लगेगा जरूर कि इस प्रकार कटु शब्द कैसे आप बोल सकते हैं सर, कैसे आप कह दीजिएगा नहीं होगा सिलेक्शन। पर आप बड़े कष्ट में रहिएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बार बार तैयारी के तो सारी मेहनत तो झोंक दीजिएगा, पर अंतिम उसे सफलता प्राप्त करने में ये कहीं ना कहीं नुकसान देगा अगर पैटर्न को नहीं समझते। उसके अलावा आपको करना क्या है, उसके अलावा आपको डेली का टॉपिक लिखना। जैसे मैं ये टॉपिक आप लोगों को दे रहा हूँ, देखिए 17 मार्च को ये सारे टॉपिक कराए गए थे। इस टॉपिक को लिखना, मेन टॉपिक, सब टॉपिक, देख रहे हैं मैंने कैसे इसको लिस्टेड कर रखा है। जब मैं आपको जब किसी एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होगा, पीटी प्लस मेन दोनों की बात हो रही है, मैं क्वेश्चन कैसे टैली कराऊंगा कि ये टॉपिक हो चुके हैं, तो मैं इसी लिस्ट को देखता हूँ। तो आप लोग को भी ये लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए प्रत्येक डे, ताकि आप जब एग्ज़ाम से पहले जाएं तो कौन सा न्यूज़ हमारे मंथ में चर्चा था, किस मंथ में, मार्च में, फरवरी में, जनवरी में या उससे पहले, तो आप तय कर पाएँ कि यह इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसलिए मैं इतने दावे के साथ बोलता हूँ ना कि बार बार आप एग्ज़ाम में जाके देखिए। 17 तारीख के न्यूज एनालिसिस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर। व्यापार मुक्त व्यापार समझौता के बारे में कितना बार पूछा जा चुका है। इसी तरह लोकसभा चुनाव से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 18 मार्च का जो न्यूज एनालिसिस कराया गया है। फिर उसके बाद जो आपको द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो सैन्य अभ्यास होते हैं उसे प्रश्न कितने बार पूछे जा चुके हैं, तो आप जाके देखिए तो पहले, तो इन सब चीज़ों को समझ पाइएगा। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, डेली वाइज आपको अपना टॉपिक लिख लेना है, जो आपको एग्ज़ाम, जो टॉपिक डेली कराए जाते हैं। जैसे 19 मार्च में जो टॉपिक आप लोगों को पहले ही लिस्ट दे दिया जाता है उसे राइट डाउन कर लेना है
अयोग्य घोषित, सुप्रीम कोर्ट में राहत। मैंने विधानसभा की योग्यता से संबंधित आपको चीज़ों को, निलंबन योग्यता के बारे में क्या, इस प्रकार से टॉपिक को कवर किया था। तो आपको टॉपिक लिख लेनी है सारी, ठीक ना। 20 तारीख का देखिए टॉपिक मैंने जो कवर कराया, संपादकीय में जो टॉपिक कराता है वो भी आप लोग को लिख लेना, ताकि आपको पता हो मेंस का अगर मुझे कंटेंट जानकारी चाहिए तो मैं जाके वहाँ से कवर कर सकूँगा। जैसे रक्षा क्षेत्र में चुनौती प्रस्तुत करता चीन, इस पर मैंने चर्चा किया था। सामुद्रिक क्षेत्र में सामरिक शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है, तो उस पर मैंने चीन के बारे में, भारत और चीन के संदर्भ में रिश्ते को बताया था। तो इन सभी सारी चीज़ों को करनी है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने छोटे 34 मिनट 35 मिनट के वीडियो में आप यह समझ पाए होंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसका उत्तर वहाँ पर दे सकूँ। और इसके लिए आपको लगातार मेंस आंसर राइटिंग आप लोग को कराया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता, तो उसमें भाग लीजिए। डेली एक क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, डेली न्यूज एनालिसिस के बाद डेली 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसको कवर कीजिए। और वीकली जो टेस्ट लिया जाता है मेंस आंसर राइटिंग का, देन न्यूज़पेपर एनालिसिस से, वो भी शामिल होइए। आप लगातार देखिएगा, 1 से 2 माह में भी आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने में सुधार कीजिए। तो वो कहाँ से होगा? डेली आंसर राइटिंग का। मैं बार बार 2 बच्चे का नाम लेता, एक विकास का, एक शिखा का, तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले आपको साइना जी थी, जिनका सिलेक्शन बीपीएससी में टीचर में हुआ है, और वो अभी 69 बीपीएससी दे चुकी है। लगातार वो लोग, सारे लोग लिखते थे। तो उससे क्या होगा कि आप लोग भी लगातार, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग सुबह मिलते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए, तब तक आप विजिट कर सकते हैं www.uktis.in, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।